अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़ी माँ प्लीज। देखो तुम ज्यादा कर रही हो। तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम ये सही नहीं है। तो कहो इसको हद में रहे अपने। बहू का हक उसको ही मिलना चाहिए जो वंश को आगे बढ़ाए, वंश हमारे से। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ कमरा में। जब तक खड़ी रहोगी तो बात का पतंगा बनता रहेगा। पूजा खराब करेगी। अरे जाओ रे। सुनाई नहीं दे रहा तुमको? कान में तेल डाली होगा। अरे जाओ। अरे चलो जाओ। बड़ी माँ प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज बड़ी माँ। बड़ी माँ चलो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये तो जबरदस्ती है भाभी। बड़ी माँ, भाभी। बड़की समझ अब पड़ी रहा यहाँ पे। सुबह से समझा रहे तुमको, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रेंगता है। रहो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ प्लीज ऐसे मत कीजिए। बड़ी माँ दरवाजा खोलिए ना। हमसे अंशुमन जी की पत्नी होने का हक हमसे मत छीनिए बड़ी माँ। बड़ी माँ, अंशुमन जी, बड़ी माँ। कोई खोलेगा नहीं दरवाजा, बुझे? हाँ नहीं तो। अंशुमन जी, बिना रीति और विधि की पूजा पूरी नहीं हो सकती सुमन। चलो मंदिर चलकर पूजा की विधि पूरी करो। वही कर रहा हूं बड़ी माँ जो मुझे करना चाहिए।
बड़के बउआ, हम कहे थे ना कि पूजा तुम्हारे साथ ही, सुमन नहीं, अमोली करेगी। पर तुम, अरे करना क्या चाह रहे हो तुम? बड़ी माँ, मैं आज आपको एक बात साफ तरीके से कह देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगली बार आप सुमन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या हुआ अमोली? तुम तो 4 कदम भी नहीं चली और लड़खड़ा कर गिर गई। अगर ऐसे ही डगमगाती रही तो जल्द ही तुम्हें जंगल का रास्ता देखना होगा। फिर वही जंगली जड़ी बूटी, जंगली औषधि दवाइयां और वही जंगली लोग। सोच लो क्या करना है तुम्हें। मोली भले ही डगमगा जाए, हार कभी नहीं मानती। और हमें हारी हुई बाजी को जीत में पलटना अच्छे से आता है। हमारा यहाँ होना अंशुमन जी को हमारे करीब ला रहा है। रुको सुमन, मैं जानता हूं सुमन, तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन तुम्हें एक बात को समझना होगा कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहां रहकर तुम अपने आप को तकलीफ दो। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम वापस अपने घर सुल्तानगंज चली जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। कि हमारा घर है, हमारी सुरभि माँ रहती है यहाँ, हमारे पति रहते हैं, इसलिए हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और अगर सच में आपको हमारी इतनी चिंता हो रही है तो आइए सबके सामने अपने दिल की सच्चाई बता दीजिए। ले चलिए हमें अपने कमरे में। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम आपको बुलाएंगे क्या तब भी आप नहीं आएंगे? मैं नहीं आ पाऊंगा सुमन। अगर हमें चोट लग गई, कोई तकलीफ पहुंची, क्या तब भी आप नहीं आएंगे अंशुमन जी? शायद नहीं। मैं अपने वचन में बंधा हुआ हूं सुमन। वचन तो आपने 7 फेरों के साथ हमें भी दिए थे ना। खैर छोड़िए, हमें बस इतना बता दीजिए कि हम मरने वाले होंगे। सुमन, भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए सुमन। नाना जी, अरे शिखर बेटा, जीते रहो जीते। अचानक कैसे यहाँ? अब तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है बेटा। आओ आओ बैठो। नाना जी, वो 11 बजे मुझे सुमन के यहाँ भागलपुर पहुँचना है। मुझे फ़ोन आया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अंशुमन जी जवाब दीजिए, क्या हम मर जाएंगे तो भी आप नहीं आएंगे?
अंशुमन जी। कान्हा जी, इससे पहले इस वायर से किसी को करंट शॉक लग जाए, हमें इसका करंट सप्लाई बंद करना होगा। सुरभि रुकिए, सुरभि रुकिए। क्या हो गया? क्या बात तुम्हें? हाय रे दैया, ये क्या है? हाँ? अरे अरे उधर उधर मत जाना, उधर पानी में करंट है। अरे कोई कुछ करो, सुमन सुमन, पानी उसकी तरफ ही जा रहा है। अंशुमन जल्दी आओ। सुमन, सुमन, संभाल के बेटा, भाई रुक जाओ। अरे कोई सुमनिया को बचा लो। अरे देखो क्या हो रहा है उसका, कुछ करो। अरे भैया ये तो नया, अरे कुछ करो। मामा 1 मिनट हटिए। संभाल के। पानी सुमन तक पहुंच गया तो बेटा अंदर जाओ, स्विच ऑफ करो बेटा, मेन स्विच ऑफ करो। जल्दी जल्दी बेटा। हाँ हे भगवान, हे कान्हा जी रक्षा करो। अंशुमन दूर रहो बेटा। अंशुमन, सुमन, 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 सुमन आंखें खोलो। सुमन, सुमन होश में हो। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन, सुमन, सुमन होश में आओ। सुमन,
भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए सुमन। हमें बस इतना बता दीजिए कि हम मरने वाले होंगे तब भी आप नहीं आएंगे अंशुमन जी। इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं। आंखें खोलो सुमन, सुमन, सुमन आंखें खोलो प्लीज। एक जी बचा लीजिए मेरी सुमन को। ये आपकी सच्ची भक्ति, उसकी भक्ति और बड़े प्यार की लाज रख लीजिए, इसे बचा लीजिए। आंखें खोलो सुमन, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा सुमन। मेरी जिंदगी तुम्हीं से शुरू होती है और तुम्हीं पर खत्म होती है सुमन। प्लीज आंखें खोलो सुमन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा सुमन। आंखें खोलो सुमन। सुमन होश में आओ सुमन, सुमन आंखें खोलो प्लीज। सुमन आंखें खोलो सुमन, सुमन। माँ सुमन, होश में आओ सुमन प्लीज, कुछ तो बोलो सुमन। तुम्हारा अंशुमन तुम्हारे पास है सुमन। देखो मैं आ गया हूं सुमन, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। होश में आओ सुमन प्लीज। सुमन, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। अंशुमन बेटा, माँ सुमन ठीक है। कान्हा जी की कृपा तुम दोनों पे है, वो तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे बेटा। माँ सुमन को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा सुमन को। किसी ने डॉक्टर को बुलाया क्या? माँ तब तक आप कोई घरेलू नुस्खा बताइए ना। माँ कुछ भी कीजिए, सुमन का होश में आना बहुत जरूरी है। सुमन ठीक हो जाएगी, डॉक्टर आ रही है। बेटा मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, बस आ ही रही है। तो पापा उन्हें बोलिए ना जल्दी आने के लिए, यहाँ पर किसी की जान जा रही है। करंट लगने के बाद 20-25 मिनट में ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। बेटा डॉक्टर आ रही है, कुछ नहीं होगा। हेलो बेटा, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ठीक तो है, जल्दी। डॉक्टर मेरी सुमन को बचा लीजिए। बहुत सख्त जान है सुमनिया, पता नहीं कौन सी माटी से बनाए हैं भगवान जी इसको। हम तो सोचे थे आज राम नाम सत्य हो गया, बाकी अंशुमन जी के सच्चे प्यार ने आफत में पड़ी जान को बचा लिया। सुमन को मारने की हिम्मत की? तो क्या करते हम? कैसे अलग करते अंशुमन जी और सुमन को? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था? अगर करंट लगाना ही था तो पिकबी को लगाई होती ना, सुमन को। हिम्मत कैसे हुई हमारी अंशुमन जी के लिए कहने? तुम्हारे अंशुमन जी क्यों? तुम्हारे अंशुमन जी तब होंगे ना जब सुमन मेरी होगी। और ना जबान संभाल के बात करो मुझसे, तुम अभी मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो। अगर सुमन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की ना, सच बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। तुम नहीं जानते मुझे अभी। हम भी कुछ भी कर सकते हैं अंशुमन जी के लिए, समझे? शांति बनाए रखो, बस आपस में क्या चिल्ला कर रहे हो, सब आस पास ही है। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? जी अभी ये ठीक है।
अंशुमन जी, सुमन सुरमा, सुरमा,